आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। खून से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। आज हम बात करेंगे सुबोध राय की। वे प्रसिद्ध चिट्टागोंग हथियारों की लूट की टीम में सबसे युवा क्रांतिकारी थे। सुबोध राय को झुंकू रॉय के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 26 अगस्त 1915 को चिट्टागोंग में हुआ था। रॉय भारत के स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित क्रांतिकारी समाजवादी थे। रिवॉल्यूशनरी इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के नेता सूर्य सेन ने 1930 में चिट्टागोंग में अंग्रेजों के हथियारों के मालखाने पर छापा मारने की योजना बनाई। योजना के तहत चिट्टागोंग में 2 मालखानों पर कब्जा करना शामिल था। क्रांति की ज्वाला को और तेज करने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से चिट्टागोंग में इंपीरियल बैंक को लूटना और क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना भी योजना का हिस्सा था। अठारह अप्रैल को इस योजना पर अमल किया गया। क्रांतिकारियों के एक समूह ने यूरोपियन क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारी पुलिस के मालखाने के बाहर एकत्र हो गए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अंतरिम रिवॉल्यूशनरी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारी भोर होने से पहले ही चिट्टागोंग से निकल पड़े और चिट्टागोंग हिल रेंज की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मुकदमे के बाद रॉय को 1934 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 1940 में जेल से रिहा होने के बाद रॉय राजनीति में आ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 26 अगस्त स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। हार्डिकर का जन्म 1889 में धारवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम सुब्बाराव और माता का नाम यमुनाबाई था। उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में मेडिसिन का अध्ययन किया। उसके बाद हार्डिकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई और वे उनके निकट सहयोगी बन गए। हार्डिकर अमेरिका में कई राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने शिकागो में भारतीय विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया। वे होम रूल लीग में भी शामिल हुए, जिसकी स्थापना लालाजी ने की थी। लालाजी के साथ हार्डिकर ने यंग इंडिया पत्रिका भी प्रकाशित की। अमेरिका और कनाडा में रहने के दौरान उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों को भारत के स्वाधीनता संघर्ष की जानकारी दी। हार्डिकर ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। झंडा जुलूस में शामिल लोगों पर ब्रिटिश पुलिस के अत्याचार और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने झंडा सत्याग्रह आरंभ किया। हार्डिकर के नेतृत्व में ये आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ। वे कई बार जेल गए। इस दौरान डॉक्टर हार्डिकर ने ऐसे संगठन के बारे में सोचा जिसमें उत्तम चरित्र वाले अनुशासित और प्रशिक्षित युवा शामिल हों। इसका परिणाम 27 दिसंबर 1923 को कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में सेवा दल के गठन के रूप में सामने आया। सेवा दल ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर हार्डिकर ने 1925 में मासिक पत्रिका वॉलेंटियर का प्रकाशन शुरू किया और पूरी तरह से सेवा दल के लिए समर्पित हो गए। डॉक्टर हार्डिकर 1952 से 1962 तक 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
26 अगस्त 1975 को डॉक्टर हार्डिकर का निधन हो गया। उनकी जन्मशती की स्मृति में 1989 में डाक टिकट भी जारी किया गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।